वो क्या है ना, इधर वाले कह रहे हैं माँ सुना दो, लेकिन मैं इधर कलीम साहब कह रहे हैं कि अगर माँ सुना दी तो मैं आपकी 4 डेट मुशायरे की काट दूंगा। कलीम साहब मैं छोटा सा पढ़ देता हूं, ये कोई आखिरी बार बुला रहे हो क्या कर लो भाई? तो माँ को 1 साल आराम कर दे, माँ बूढ़ी हो गई है, उसको आराम कर सकता है, मैं जल्दी करता हूं। अब जिंदगी में उन्नति कब होती है, बरकत कब होती है? कलीम कैसर साहब कितना बड़ा नाम उर्दू शायरी का, सारी दुनिया में जाते हैं, इतने विद्वान है उर्दू के। हमारे अनवर जलालपुरी साहब हम सबके आदर्श हैं। ये बड़े लोग कब बनते हैं किसी भी क्षेत्र में हो। मैं कहता हूं कि किसी गीता से ना पूजा से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उनकी लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ। बहुत अच्छे, बहुत इन बुजुर्गों की दुआएं हमारे सर पर बनी रहे। और कहता हूं इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, गीत इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। हम अपने बुजुर्गों का, माँ बाप का सम्मान करना सीखें। पत्थर एक बार मंदिर जाता है देवता हो जाता है, रोज मंदिर जाते हैं और पत्थर के पत्थर बने रहते हैं। हमारी संवेदनाएं मर गई हैं साहब। फिश के बच्चे ने एक बार फिश से पूछा, मछली के बच्चे ने मछली से पूछा, फिश से, कि मां हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते? तो फिश ने कहा बेटा हम लोग फिश है ना, इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। बहुत अच्छे, ये परिभाषाएं होने लगी। कितना ये गजेंद्र खेलते, रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। मैंने कहा चिंता मत करो, रुपया कभी इतना नहीं गिर सकता जितना रुपए के लिए इंसान गिर चुका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन बेटियों पर बड़ी अच्छी शायरी हुई यहाँ, मैं थोड़ा सा बेटियों पर पढ़ देता हूँ। अच्छी शायरी, अच्छी कविता जो मुझे लगती है, ये सब आंखों की बात थी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का होता। बहुत अच्छे, और बेटी और बेटे में अंतर क्या है साहब? कि उस धरती पर, एक पंक्ति में अंतर बताता हूँ, कि इस धरती पर मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। हमने उन बेटियों को मारना शुरू कर दिया। जो हुआ दामिनी के साथ, तमाम सारी बेटियां किस तरह से मारी जाती हैं। बेटियों की हत्या, भ्रूण हत्या के खिलाफ, इस जो कुछ भी अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ मैंने एक कविता लिखी, उसका एक अंश पढ़ता हूं पहले मैं। अच्छी लगे तो आप बताइएगा, मैं पूरी कविता फिर करूं। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। शबीना आदिल बड़ी शायरा है और मैंने पहली बार शायद सुना है। रूही को, इनको मैं समर्पित करता हूं, ये हमारे मंच की बेटियां हैं। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। खामोश मत रहिए, अच्छी शायरी पे भी आपकी बात है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई है, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सानिया बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को पेटों से कम तोलते हैं। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, जिंदाबाद। एक भी बेटी ना आई मालूम है, ये 2 बेटे हैं। अब मैं दूसरी कविता बेटों पे लिखूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चला कि बेटी एक ही माला पहनाती है, फिर साल भर, जिंदगी भर जयमाला, उसके बाद वाली मालाएं सब ये भाई पहनाते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच पे बहुत सारे लोगों का वो है। मैं फिर कभी सुनाऊंगा। मैं कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।